कितना नस्ली और जानदार जानवर है। आपने खुद फैसला करना है कि इतने बड़े जानवर कौन से डेरों पे आपको नजर आ रहे होंगे। बहुत कम डेरे हैं जिनके पास आपको इतने इतने बड़े और इतने बड़े खूबसूरत जानवर। नुकरे के शौकीन आपको पता है जो लोग हैं, देखती आंखों और सुनते कानों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हर साल की तरह इस साल भी कुर्बानी 2026 के सीजन में कोशिश करेंगे कि आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाएं जो बाकी भी लोग नहीं दिखा रहे होते। तो इसलिए मैं एक ऐसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पे आपको बहुत ही खूबसूरत और पाकिस्तान का चौथे नंबर का सबसे बड़ा जानवर भी देखने को मिलेगा। और इसी के साथ साथ बताता चलूँ, ये सब जानवर जो है उनके घर की कुर्बानी के हैं। तो जो शौकीन लोग हैं वो अपना शौक भी पूरा करते हैं और जानवरों को किस तरह पालते हैं, किस तरह उनकी खिदमत करते हैं और साला साल वो जानवर पाल के अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं। तो ऐसे शौकीन लोगों को आप तक भी पहुंचाएंगे और आप भी बताएं कि अगर आपने भी कोई जानवर रखा हुआ है तो आपने हमें कमेंट सेक्शन में साथ साथ जरूर बताना है। तो आपको मैं सबसे पहले दिखाता हूँ कि इनका ये खीरा जानवर है। आप इसकी खूबसूरती चेक करें। अभी इसके ऊपर 1 से 2 साल मेहनत होगी और उसके बाद ये पूरी तरह तैयार होगा। इसको अल्लाह ताला की राह में कुर्बान किया जाएगा। आप इस बैड की खूबसूरती देखें और इसका कलर देखें, इसकी आंखें देखें। अल्लाह की कुदरत है, बहुत ही खूबसूरत किस्म का जानवर है। जब ये पूरा तैयार हो जाएगा तो ये अपनी खूबसूरती जो है इसकी नजर आएगी। आप ये देख सकते हैं कि अभी ये बिल्कुल छोटा जानवर है, 1 साल का है और इसकी लेंथ, इसकी खूबसूरती और इसकी जो है आपको इसका वजन देख सकते हैं। जब ये मुकम्मल तौर पे तैयार हो जाएगा तो ये बहुत ही खूबसूरत चीज बन के सामने आएगा। इसी के साथ साथ आगे चलते हैं तो आपको अबलख वगैरह नजर आ रहा होगा। माशाल्लाह दालाद ने लाजमी कहना है कि देखें कितना ही खूबसूरत जानवर। ऐसे जानवर जो है नायाब जानवर होते हैं जो कि मंडी में बहुत ढूंढने से मिलते हैं और जो शौकीन लोग होते हैं वो पूरा साल जानवर को ढूंढते रहते हैं और जो उनको चीज़ पसंद आती है वो उसको फिर ले आते हैं और उसके ऊपर पूरा साल मेहनत करते हैं। तो आपको इसकी खूबसूरती नजर आ रही होगी। ऐसा जानवर जो है आपको मंडी में भी देखने को मिलता है लेकिन बहुत कम देखने को मिलता है और शौकीन लोग ऐसी चीज़ों को नहीं छोड़ते हैं। अभी भी ये भी जवान जानवर है, इसकी कोई ज़्यादा उम्र नहीं है लेकिन आप देख सकते हैं कि कितने अपने वेट में और कितनी खूबसूरती में आपको नजर आ रहा होगा। इसी के साथ साथ आगे चलें तो एक और आपको जानवर ब्राउन और व्हाइट कलर का नजर आएगा। मक्खी चीना जानवर है और ये देखें इसकी खूबसूरती, इसकी गोलाई। इनकी अपनी गाय का बच्चा है और देखें कि कितना तगड़ा और खूबसूरत नस्ली जानवर है। तो ये जो मक्खी चीना बच्चा आपने देखा है कि ये उसकी जो ये जो गाय है ये उसकी माँ है। आप देखें कि कितनी नस्ली किस्म की गाय है और ये इन घर की ब्रीड लेना आज के दौर में आपको पता है कि बहुत मुश्किल काम है और शहर के अंदर रहते हुए इस तरह का सेटअप जो संभालना वो किसी भी जो है ना टास्क से कम नहीं है, चैलेंज से कम नहीं है। आपको दिखाते चले कि जो लोग फतेहजंगी के शौकीन है, ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत किस्म का जानवर और ये भी इनके घर की ब्रीड का जानवर है। और आप देख सकते हैं जो घर की पली हुई चीज होती है उसकी खूबसूरती, उसकी सफाई अपना मुंह आप बोल रही होती है। तो आप इस जानवर की खूबसूरती देख के आप क्या राय रखते हैं, आपने मुझे साथ साथ जरूर बताना है। और आप देखेंगे कितना खूबसूरत और कितनी सफाई से इन जानवरों को रखा गया है और इनके ऊपर कितनी मेहनत की जा रही है। अगर इनके ऊपर हाथ भी लगाएं तो आपका हाथ जिस तरह घूमता है तो पता चलता है कि घर की ब्रीड है। आपको रेवड़ वाले जानवर और घर की ब्रीड वाले जानवरों में फर्क वाज़ेह नजर आ रहा होगा और जो लोग शौकीन है वो इनको फिर बहुत ही खूबसूरती के साथ पालते हैं। और फिर साथ साथ बताता चलूं ये सारे इनके घर की कुर्बानी के जानवर हैं और इसको ये वक्तन फवक्तन हर साल को जानवर कुर्बान करते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं नुकरा ब्यूटी भी इनके पास मौजूद है। पाकिस्तान की हर तरह के खूबसूरत जानवर आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। नुकरे के शौकीन आपको पता है जो लोग हैं, आप ये देख सकते हैं। तो यारी साहब इनको पूरा साल पालते हैं लेकिन इनको ये इनकी तस्वीरें वीडियो इनको ज्यादा शौक नहीं है बनाने का, ना ही ये खुद बना के लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं नुकरा कितना ही खूबसूरत। और जब आप ये मंडी की तरफ, मंडी में अगर आप ऐसी चीज देखें तो आपको पता है कि इनकी कीमतें आसमानों से बातें कारी होती हैं लेकिन ये भी इन्होंने खुद पाला हुआ है और बहुत ही खूबसूरत गुना हुआ जानवर है। इसी के साथ साथ अभी आपको बाकी ब्यूटीज भी दिखाएंगे लेकिन आप पहले पूरी तरह नुकरे को देखें, कितना खूबसूरत और बिल्कुल पूरा गोल मटोल जानवर और पूरे जान जुस्से में। इसी के साथ साथ जो लोग बकरों के शौकीन है तो आपको दिखाते चले कि बकरों की भी बड़ी नायाब नायाब किस्में होती हैं। तो जो लोग शौक से पालते हैं उनको पता है कि ये टेढ़ा क्या चीज़ है और मुंदरा क्या चीज़ है। इस तरह के जो कजले और दुम्बे वगैरह होते हैं, क्योंकि आम बंदे तो जाके मार्केट से बकरा लाते हैं। बकरा और बाकी चीज़ों में भी बहुत फर्क है, बकरे की भी बहुत सी इकसाम है। तो आपको मैं दिखाता चलूँ, आप ये देखें यहाँ पे आपको बहुत ही खूबसूरत किस्म के टेढ़े नजर आ रहे होंगे। ये भी एक अल्लाह की कुदरत है और बकरों की एक ब्रीड है। तो बहुत ही खूबसूरत किस्म के टेढ़े भी इन्होंने पाले हुए हैं और बड़े शौक से एक एक जानवर को ये पाल के उसकी खिदमत करके पूरा साल उसकी कुर्बानी के लिए तैयार करते हैं। इसी के साथ आपको सामने भी नजर आ रहे होंगे कि राजनपुरी बकरे जो है, इनकी हाइट, इनके कद और इन्होंने ब्रीडिंग के लिए बकरियां भी रखी हुई हैं। अपने भी जानवर ब्रीड कराते हैं और साथ जो चीज़ इनको खूबसूरत मार्केट से मिले वो भी खरीद के ले आते हैं। तो आप देखेंगे कितनी खूबसूरती के साथ इन चीज़ों को मैनेज किया गया है, कितनी सफाई सुथराई के साथ
और ये बिल्कुल भी सेल परचेज के लिए नहीं, बल्कि ये अपने घर की कुर्बानी के लिए इनको पाला जाता है। आपने इन जानवरों को देख लिया होगा, लेकिन हम आपको साथ साथ बताते चलते हैं कि इनका जो खाना है इनको क्या डाला जाता है और उसको कैसे तैयार किया जाता है। ये भाई उनका खाना तैयार कर रहे हैं, हम इनसे कुछ मालूमात लेते हैं। जो शौकीन लोग हैं जो अपने जानवर पालते हैं, तो उनको क्या खाना डाला जाए, और ये जो लोग इनकी खिदमत करते हैं, इनका भी जानवर को बनाने में, तैयार करने में बहुत अहम किरदार होता है। भाईजान आप मुझे बताएं कि इन सब जानवरों का जो वरना तैयार करते हैं उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स, क्या क्या चीजें डालते हैं? इसमें गंदम होती है, चना है, और मकई होती है। इसके अलावा दो चार चीजें और होती हैं। सही है। और फीड का इस्तेमाल नहीं है। ये सब आप ठीक कह है, रहे हैं कि प्योर ऑर्गेनिक तरीके से। देसी खुराक देते हैं, देसी खुराक होती है सारी। ठीक हो गया। तो आप मुझे ये बताएं कि कितने अरसे से आपने ये शौक पाला हुआ है, और कितने अरसे से आप जानवर जो है इतने खूबसूरत जानवर आप पाले जा रहे हैं? क्योंकि ये एक तजर्बे से ही चीजें बढ़ती हैं, क्योंकि ना तजर्बाकार बंदा तो एक जानवर भी पाले तो एक मुश्किल हो जाती है। आपने इतना अच्छा सेटअप लगाया हुआ है, तो आप बताएं कि इन जानवरों को कितने अरसे से आप शौक कर रहे हैं? ये मेरे वाले साहब का शौक है। अच्छा अच्छा अच्छा। तकरीबन 15-20 साल से तो मैं देख रहा हूँ इन चीजों को। माशाल्लाह तो ये माशाल्लाह। काफी अरसे का शौक है, ये मेरे वाले साहब करते आ रहे हैं। सही सही। अब चल अल्लाह जी, पाक मजीद बरकत डाले और इस शौक को बरकरार रखे, क्योंकि अल्लाह के राह में कुर्बानी करना एक सुन्नत भी है और बहुत बेहतरीन अमल है। तो जैसा कि भाई ने बताया कि काफ़ी अरसे से इनके वालिद साहब के टाइम से जो है ये इनका शौक चल रहा है, और मजीद भी इंशाल्लाह आगे चलता रहेगा। अब हम आपको दो ऐसे जानवर बताएंगे जो कि पाकिस्तान का चौथे नंबर का बड़ा जानवर ऑफिशियल तरीके से जो है, जिसको इनाम भी दिया गया है, जो कि फेस्टिवल में गया था उसको चौथा नंबर दिया गया। और उसके साथ एक और भी बहुत बड़ा जानवर मौजूद है, वो दोनों जानवर को आपको शौक कराते हैं। चले हमारे साथ। तो अब मैं आपको एक ऐसा नायाब जानवर दिखाने लगा हूँ कि आपने देखते साथ माशाल्लाह जरूर कहना है। तो आप देख सकते हैं ये काला पांडा, जिसकी हाइट, जिसका कद और जिसकी खूबसूरती, मैं अब ये खड़ा हूँ तो आप देख लें कि 5.5 फुट से ज्यादा मेरी हाइट है, और इसकी हाइट और इसकी गोलाई, इसकी लंबाई, इसको आप देखें और बताएं कि ये पिंडी के बहुत बड़े जानवरों में से एक जानवर है। बहुत बहुत बड़े डेरे वाले भी होंगे, लेकिन उनके पास भी इतना बड़ा जानवर मौजूद नहीं होगा जो इस टाइम आप देख रहे हैं। मैं इस बेड़े की दूसरी तरफ खड़ा हुआ हूँ, लेकिन मेरा आपको एक बाल भी नजर नहीं आ रहा होगा। अब आप इसको चारों तरफ से देखें और इसकी खूबसूरती पे माशाल्लाह जरूर कहें। और ये 2 साल से इधर ही इसी डेरे पे पाला जा रहा है, और आप देखें कि और उस्ताद जो इनकी खिदमत करते हैं, इस बैडे की खूबसूरती मुंह बोलता सबूत है कि इसके ऊपर कितनी मेहनत की गई है, कितना नस्ली और जानदार जानवर है। आपने खुद फैसला करना है कि इतने बड़े जानवर कौन से डेरों पे आपको नजर आ रहे होंगे। बहुत कम डेरे हैं जिनके पास आपको इतने इतने बड़े और इतने बड़े खूबसूरत जानवर नजर आ रहे होंगे। आप ये देख सकते हैं काला पांडा। तो आप मुझे बताएं कि कौन से डेरे पे इतना खूबसूरत जानवर आपने देखा है, वो आपने मुझे जरूर बताना है। इसी ब्रीड में और इन ब्रीडों में आप देखेंगे कितना खूबसूरत, ये क्रॉस ब्रीडों में नहीं है, बिल्कुल प्योर जो जानवर होता है वो अपने मुंह खुद बोलता है। तो आप देख लें इसकी खूबसूरती, और जिस तरह का ये जानवर है आपको बहुत कम जगहों पर मंडी में और इस तरह के जो भी डेरेदार हैं उनके डेरों में भी मिलेगा, जो कि इन्होंने अपने घर में पाला हुआ है। लेकिन इसके साथ इनके पास एक और भी ऐसी ब्यूटी है, जो कि ऑफिशियल तरीके से पाकिस्तान का चौथा नंबर हासिल कर चुका है वो जानवर। और मुझे तो उम्मीद है कि ये जानवर भी जो है इस टाइम अगर जैसे किसी भी फेस्टिवल में गया तो इसको अच्छे खासे जो है ना, इसके भी कोई पोजीशन मिल सकती है। तो इसके बाद हम आपको दिखाते हैं जो कि पाकिस्तान का चौथे नंबर का सबसे बड़ा जानवर है। आपने इसका शौक कर लिया होगा, आपने माशाल्लाह जरूर कहना। इसको बांध देनी। माशाल्लाह अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि ये ऑफिशियल तरीके से जिसको फेस्टिवल में पाकिस्तान का चौथा बड़ा जानवर करार दे दिया गया था। आप देख सकते हैं जानवर की हाइट, खूबसूरती, कद और इसका वेट माशाल्लाह। ये अबलग क्रॉस का वेड़ा है, लेकिन आप ब्यूटी इसकी चेक कर सकते हैं कि बड़े बड़े लोगों ने ऐसे जानवर रखे होंगे, पाले होंगे, लेकिन इस तरह की खूबसूरती, इस तरह के जानवर जो है, जो कि ऑर्गेनिक तरीके से आप देखें कि इनको देसी खुराकें दी गई हैं। तो कोई भी फीड, कोई भी ऐसी चीज इन जानवरों को नहीं दी जाती कि जिससे जो है ये दूसरे तरीके से जो है इनका वेट गेन हो। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से 3 साल से जानवर को ये पाल रहे हैं, और इस जानवर की हाइट, इस जानवर का जुस्सा आपको, इसका जिस्म आपको खुद बता रहा होगा कि इसके ऊपर कितनी मेहनत की गई है। आप इस जानवर को देखें और मुझे बताएं कि पाकिस्तान में इस तरह के जानवर किस तरह मौजूद हैं। आपने उन लोगों को टैग करना है, लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूँ पिंडी इस्लामाबाद में इतना बड़ा जानवर आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। इवन के पंजाब में भी बहुत कम लोगों के पास इतने इतने बड़े जानवर मौजूद है। चंद जानवरों में से एक जानवर मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देखें इसके अंदर करंट अभी भी उसी तरह मौजूद है, हालांकि ये 3 साल से इधर पाला जा रहा है, लेकिन इसका करंट, इसकी जिसामत बिल्कुल चुस्त जानवर है, इसके अंदर कोई सुस्ती कोई नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये चीज होती है जो ऑर्गेनिक तरीके से जानवरों को खुराक दी जाती है, वो अपने मुंह खुद बोलता है। इसको बांध दे जी। तो इसी के साथ साथ आप मुझे बताएं कि इस तरह के शौकीन लोग
अगर आपके इलाके में या आप हैं तो आपने मुझे साथ साथ जरूर बताना है। जानवरों का शौक यकीनन बहुत से लड़कों को, बहुत से लोगों को होता है, लेकिन उन जानवरों के शौक को पूरा करना और इस तरह का सेटअप बनाना, और काफी अरसे से जिनके घरों में ये सारी चीजें हो रही हैं, तो देखें कि आगे से उसको लेके चलना आज के दौर में बहुत मुश्किल काम है। तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने आपको आज इस जगह का विजिट कराया, इनके जानवर दिखाए और इनकी खूबसूरती और ये सारी चीजें दिखाई। तो आप मुझे बताइएगा आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। तो देखती आंखों और सुनते कानों, मुझे दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज।